ये जो 300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एसी वोल्टेज 170 से 265 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। और जो आउटपुट इसका होता है वो 300 मिली एम्पेयर है और 100 वोल्ट से 150 वोल्ट तक का ये आउटपुट दे सकता है। इसका भी एसी वोल्टेज जो है इनपुट वो 170 वोल्ट टू 265 वोल्ट है। और इसका जो आउटपुट है वो डीसी में 24 टू 45 वोल्टेज है, पर 1500 मिली एम्पेयर में है। ये जो स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट में जो ये सब ड्राइवर होते हैं, जिसमें ये जो अलग अलग तरीके Ehlers Lighting। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सतीश प्रजापति और एलर्स लाइटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ड्राइवर की थोड़ी जानकारी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट के जो ड्राइवर आते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट होती है उसमें 50 वोट में अलग अलग टाइप के ड्राइवर होते हैं। और वो जो ड्राइवर होते हैं वो तकरीबन 300 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर, 900 मिली एम्पियर और 1500 मिली एम्पियर के ड्राइवर होते हैं। जैसे कोई भी ड्राइवर है तो उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है कि भाई ये जो ड्राइवर है, तो आप देख सकते हैं ये 300 मिली एम्पियर का ड्राइवर है। ये जो 300 मिली एम्पियर का ड्राइवर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एसी वोल्टेज 170 से 265 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। और जो आउटपुट इसका होता है वो 300 मिली एम्पियर है और 100 वोल्ट से 150 वोल्ट तक का ये आउटपुट दे सकता है। और जो दूसरा ड्राइवर होता है वो ऐसे 1500 मिली एम्पियर में होता है। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इसका भी एसी वोल्टेज जो है इनपुट वो 170 वोल्ट टू 265 वोल्ट है। और इसका जो आउटपुट है वो डीसी में 24 टू 45 वोल्टेज है, पर 1500 मिली एम्पियर में है। ये जो स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट में जो ये सब ड्राइवर होते हैं, जिसमें ये जो अलग अलग तरीके का आता है, तो जब भी आप रिपेयरिंग करना चाहो या मार्केट से कोई भी स्ट्रीट लाइट या फ्लड लाइट की पीसीबी लेते हो, तो आप उनको ये ज़रूर पूछ लें कि इसमें कितने मिली एम्पियर का ड्राइवर सपोर्ट करेगा। क्योंकि बिना आप जाने तय नहीं कर पाओगे कि आपके पास जो स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट है उसमें आप कौन सा ड्राइवर लगाओगे। अगर आपको ये जानकारी नहीं है, जैसे कि आपके पास रिपेयरिंग में आया है, तो आपको ये पता नहीं है कि भाई इसमें कौन सा ड्राइवर लगेगा, तो इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर होता है आप उस पर भी देख सकते हो कि भाई इसमें पहले कौन सा ड्राइवर लगा था। तो आप उस हिसाब से तय करके पाएंगे कि आपको कौन सा ड्राइवर लगाना है। अगर आपको वो भी नहीं दिख रहा है तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको अंदर जो एलईडी लगी होती है उसकी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जैसे कि नॉर्मल जो मार्केट में आती है वो 6V और 9V स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट में लगती है। अगर उसमें 6V एलईडी लगी हुई है 6 वोल्ट वाली, तो आप समझ लो कि वो 150 मिली एम्पियर की एक एलईडी होती है। तो उस हिसाब से आप ट्रैक पर चेक करके देख सकते हैं कि भाई इसमें कितने पैरेलल है और कितनी सीरीज है। जैसे कि अगर 2 पैरेलल है तो आप समझ लो कि उसमें 300 मिली एम्पियर का ड्राइवर लगेगा। अगर उसमें 10 पैरेलल है तो आप समझ लो कि उसमें 1500 मिली एम्पियर लगेगा। अगर नॉर्मल 4 पैरेलल है तो 600 मिली एम्पियर, 5 पैरेलल है तो 750 मिली एम्पियर और 6 पैरेलल है तो 900 मिली एम्पियर। और उसके अलावा अगर उसमें 9V एलईडी जो 9 वोल्ट वाली एलईडी होती है वो 100 मिली एम्पियर की होती है। उसमें अगर आप देखेंगे कि 3 पैरेलल है तो आपको 300 मिली एम्पियर का ड्राइवर लगाना है, 6 पैरेलल है तो 600 मिली एम्पियर और 9 पैरेलल है तो 900 मिली एम्पियर और 15 पैरेलल है तो 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर लगेगा। तो ऐसे हम चेक कर पाएंगे कि कोई भी स्ट्रीट लाइट या फ्लड लाइट होती है तो उसमें कितने मिली एम्पियर का ड्राइवर लगेगा। ये आप खुद भी तय कर सकते हो, नहीं तो आप जहाँ से पीसीबी लेते हो उनको भी पूछ सकते हो, या फिर अगर रिपेयरिंग में है तो एग्जिस्टिंग ड्राइवर को भी चेक करके डायरेक्ट इसका पता लगा सकते हो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी दी गई हुई है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।